ओम शांति। आज के इस विशेष मुरली के विशेष सभा में हम हमारे विशेष बाप दादा, विशेष मम्मा, विशेष पूरी एडवांस पार्टी और वो सारे विशेष गुण और विशेष शक्तियाँ और विशेष दिव्यता का बहुत प्रेम से आवाहन व स्वागत करते हैं, जो मुझ आत्मा को ब्राह्मण से देवता बना रहे हैं। मैं एक एक के आने को और उन्हें अपने मन और बुद्धि से स्वागत करते हुए देख पा रहा हूँ। मैं एक एक को यहाँ महसूस कर पा रहा हूँ। ये एक विशेष सभा है जिसमें बाबा से एक निवेदन किया है मुझ आत्मा ने। बाबा, आज आपके साथ, सिर्फ आपके साथ बैठकर मुरली पढ़ने की विधि, उसे अपने भीतर उतारने की विधि, उसे अपने जीवन के, अपने कर्मों के, अपने कर्मेंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष करने की विधि समझने हेतु मैं आत्मा सज्ज हूँ। बाबा, आज वो विधि सम्मुख रखें जिससे जब मैं और आप बैठकर एकांत में मुरली करें तो वो अध्ययन कैसा हो, कैसे उसे गहराई तक लेकर जाएं। वो पर्सनल मैसेज, वो व्यक्तिगत पालना जो आप मुझे देने आए हो, उसे मैं कैसे ग्रहण करूं, कैसे समझूं, कैसे जानूं और कैसे उसका स्वरूप बन जाऊं, ये बताने आज इस सभा को मुझ आत्मा ने आमंत्रित किया है। और मैं मम्मा, ब्रह्मा बाबा और सारी दादियों एडवांस पार्टी से भी ये निवेदन कर रहा कि वो विशेष बनने की कला जिसके लिए मेरा चुनाव हुआ है, वो अपनी उस विशेषता को जाना जो किसी में भी नहीं, सिर्फ मुझ में है। और बाबा ने उसके लिए मुझे चुना है। उसे जानना, उसे पहचानना और साथ साथ उसे ईश्वरीय कर्तव्य हेतु यूज करना, कार्य में लगाना, उसकी कला आज की मुरली से आप मुझ आत्मा में भर रहे हो। इस संकल्प के साथ मैं आज की मुरली प्रारंभ करता हूँ। आज है 26 अगस्त 2022। बहुत विशेष मुरली है और इसे मैं और बाबा एकांत में बैठकर कर रहे हैं। मीठे बच्चे, निरंतर एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करो। यही है बेहद का सतो प्रधान पुरुषार्थ। एक बाप हर कर्म में याद आए, देखने में, सुनने में, बोलने में, संबंध संपर्क में, हर पल एक बेहद का बाप। सिर्फ वो ही मुझे याद आए, याद रहे। इसका पुरुषार्थ, इसका पुरुषार्थ यानी बाबा, इसका पुरुषार्थ यानी कि इसकी युक्तियां निकालते रहना।
इसकी युक्तियाँ निकालना कि कैसे मेरा निरंतर याद हो, मैं निरंतरता में आऊँ, इसकी युक्तियाँ आज बाबा मुझे बताने वाले। बाबा आज कह रहे हैं मुझे, तुम बच्चों को कौन सा संग करना है, कौन सा नहीं करना है। तो बाबा मुझसे कहता, जो ज्ञान की रूह रिहान करते हैं, सर्विसेबल हैं, उनका ही संग करो। बाकी जो झर मुई झग मुई करते, फालतू की बातें सुनाते, उनके संग से दूर रहो। हियर नो इविल, सी नो इविल। तो चाहे आज मैं कुछ देख रहा हूँ, कुछ पढ़ रहा हूँ, किसी से मुलाकात कर रहा हूँ, मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि उस आत्मा की क्वालिटी क्या है, या उस परिस्थिति की क्वालिटी क्या है, या उस बुक की क्वालिटी क्या है। मैं जो पढ़ रहा हूँ, मैं जो सुन रहा हूँ, मैं जो देख रहा हूँ, मैं जिनसे मिल रहा हूँ, उस आत्मा में अगर ज़रा भी देह भान है, उनके अंदर रूह रिहान, यानी कि रूह रिहान करने वाली आत्मा वो हो गई जो गुणों की बातें करे, शक्तियों की बातें करे, ऊपर उठने की बातें करे, नीचे गिरने की बातें जो करे, जो देह की बातें करे, वस्तु वैभव उनकी बातें करे, उनसे मुझे आज क्या करना है, मुझे आज उनसे अपनी दूरी बनाकर रखनी है, ताकि मैं हेयर नो इविल और सी नो इविल के बाबा की जो श्रीमत है उसे फॉलो कर सकूं। फिर बाबा मुझसे कहते, गफलत करने से कौन से नुकसान होते हैं। अब अगर मैंने ये श्रीमत फॉलो ना करी तो मेरे क्या क्या नुकसान होने वाले हैं। तो बाबा कहते, मैं अगर गफलत में रहती, उनसे हर समय भूली ही होती रहती। जब मैं आत्मा गफलत में रहती, यानी कि लापरवाही, केयरलेसनेस में जब होती हूँ, जैसे बाबा ने आज मुझे कहा है कि संग का बड़ा ध्यान रखना है, तो संग में भोजन भी आता है, भोजन का संग होता है ना, लोगों का संग होता है। फिर बाबा किताबों का संग होता है, जो वीडियोस कभी कभी हम लोग देखते हैं उसका संग होता है। और हम क्या देख रहे हैं, ये सब संग में ही आता है। मैं किसे स्पर्श कर रही हूँ, वो भी संग में ही आता है। तो मेरे संग में अगर मैं केयरलेस होती हूँ तो क्या होता है, मुझसे बहुत भूलें होती हैं। वह बाप का नाम बदनाम करते रहते हैं, उनसे सभी को नफरत आती है। वे गोल्डन एज में नहीं पहुँचते, फिर बहुत कड़ी सज़ा के भागी बनते हैं। एक और बात आज बाबा ने मुझे क्लियर कर दी है कि सतयुग में, सतयुग और त्रेता युग दोनों आता है। अगर मुझसे बहुत भूलें होती रहती हैं तो मैं त्रेता में चली जाती हूँ, मैं सतयुग में नहीं आ पाती। और त्रेता तक पहुँचने के लिए भी मुझे सज़ाएं बहुत खानी पड़ती हैं। तो इसका मुझे अब आज बहुत ध्यान रखना है, हर पल बहुत ध्यान देना है। और देखिए, यही पॉइंट मेरे निरंतर याद को पक्का करता है। तो ये निरंतर याद की पहली युक्ति, निरंतर याद की पहली युक्ति क्या बन रही कि मैं अपने संग का ध्यान रखूं, यानी कि अटेंशन ही पहला पॉइंट जो मुझे आत्मा के हाथ में आया, कि अटेंशन ही निरंतर याद का साधन है। थैंक यू बाबा। एक एक पॉइंट मुझे आत्मा को लिखते भी जाना है। जो जो बातें बाबा मुझे टच करा रहा है वो मेरे लिखावट में ज़रूर होनी चाहिए, मेरी कॉपी में नोटेड ज़रूर होनी चाहिए। तो बाबा मुझसे कहता, माता ओ माता, आज का गीत बाबा ने मुझे सुनाया, माता ओ माता, ओम शांति। बाबा मुझे ओम शांति कह रहा और मैं भी बहुत प्यार से आत्म स्वरूप से बाबा को ओम शांति कह रही। मुझे इस पल ये ध्यान है, मैं आत्मा इस देह में बैठी इन आँखों से मुरली पढ़ रही, और इस मुख को यूज़ कर, कितना ये भाग्यशाली मुख है
कितनी ये भाग्यशाली आँखें हैं, कितने ये भाग्यशाली कान हैं, कितने ये भाग्यशाली हाथ हैं, कितना ये भाग्यशाली तन है, जो स्वयं परम पिता परमात्मा परम पवित्र को देख रहा, सुन रहा, उसकी महिमा बोल रहा। मैं कितना 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 भाग्यशाली हूँ जो इस मुख द्वारा मैं स्वयं परमात्मा को ओम शांति बोल रहा, मैं उन्हें ग्रीट कर पा रहा हूँ और वो मेरी ग्रीटिंग सुन रहे हैं, क्योंकि वो खुद मुझे ओम शांति कह रहे हैं। यह है माताओं की महिमा। तुम सब माताएं हो, भारत माता शक्ति अवतार ऐसे कहा जाता है, क्योंकि अवतार एक का ही गाया जाता है। वे विश्व को पावन बनाने के लिए अवतार लेते हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि परम पिता परमात्मा हमको पतित से पावन बनाने आए हैं, ब्रह्मा के तन में है। ये जो दिलवाला मंदिर है, ये पूरा यादगार है। तो अब मेरी बुद्धि के सामने बाबा मेरे मन और बुद्धि को सबसे पहले लेके गया मेरे अवतार स्वरूप को दिखाने के लिए। मेरा अवतार स्वरूप क्या है? इस देह में बैठी हुई मैं पुण्य आत्मा, और मैं ही सतयुग की दैवी आत्मा, विश्व महाराजन, विश्व महारानी मैं देख पा रही हूँ। और फिर बाबा मेरा अवतार मुझे दिखा रहा कि कैसे मैं पूज्य हूँ। सिर्फ मैं आत्मा पूज्य नहीं, मेरा तन भी पूज्य है। कोई मुझे आत्मा रूप में पूजा नहीं कर रहा, मेरे तन की पूजा हो रही, यानी मैं कितनी पवित्र हूँ। तो मेरी पवित्रता मेरे सम्मुख बाबा रख रहा है। फिर बाबा मुझे दिखा रहा कि कैसे ब्रह्मा तन में शिव बाबा बैठा मेरे बिल्कुल सम्मुख, उनके दोनों हस्त मेरे सिर पर है, मम्मा के दोनों हस्त मेरे सिर पर है, और पूरी एडवांस पार्टी अपने भ्रिकुटी से दृष्टि मुझ आत्मा को दे रही, जिससे मेरा आत्मिक भान, मेरी आत्मिक स्मृति अत्यंत शक्तिशाली हो रही। कि यादगार मुझे आत्मा के नैनों में, मुझे आत्मा के कानों में, मुझे आत्मा की श्वासों में, मुझे आत्मा के मुख में, मुझे आत्मा के स्पर्श में, मुझे आत्मा के मन और बुद्धि में, मेरे संस्कार में ये यादगार समाहित हो रहा है। बॉडी के एक एक सेल में ये यादगार समाहित हो रहा कि मैं एक दिव्य, अति पूजनीय, अति पवित्र, परमात्मा गुणों और शक्तियों से भरपूर एबंडेंस में मैं आत्मा हूँ, एक विशेष आत्मा हूँ, अत्यंत विशेष आत्मा हूँ। और आज मेरी विशेषता है मेरी निरंतर याद, मेरा निरंतर अटेंशन। बाबा मुझे कह रहे जो भी भक्ति मार्ग के यादगार हैं, यादगार होते भी इसी संगम के हैं। सतयुग त्रेता में तो ऐसी बात होती ही नहीं। फिर रावण राज्य में मनुष्य दुखी होते हैं। तो यादगार शब्द सिर्फ और सिर्फ संगम पर है। अभी मुझे सब स्मृति है। तो मैं अपनी इस क्वालिटी को, ये क्वालिटी आज बाबा ने मुझे बताई, स्मृति की क्वालिटी, यादगार की क्वालिटी, कि मेरे मैं क्या क्या बनी, मेरा कैसे कैसे एक 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 करके अलग अलग स्टेजेस आए, ये यादगार सिर्फ मुझे अभी पता चलता। ना सतयुग, ना त्रेता, ना रावण राज्य में। रावण ही रजो तमो बनाते। अब इस समय ये सृष्टि है तमो प्रधान। जब सृष्टि सत्व प्रधान थी तो मुझे दिख रहा, जैसे बाबा मुझे दिखा रहा कि सृष्टि है तमो प्रधान यानी कीचड़ा, और इसी सृष्टि में मुझ आत्मा को बाबा ने कमल फूल समान रखा हुआ है कि ये तमो प्रधानता अब मुझसे अलग हो रही है। जैसे एक कमल धीरे धीरे कीचड़ से बाहर आ रहा,
बिल्कुल वैसी वाली फीलिंग बाबा दिखा रहा कि बच्चे इस कीचड़े से मैं आत्मा बाहर आ रही हूँ। तो तमो प्रधान भल है, पर बाबा मुझे सतो प्रधान की ओर लेके जाए। जब सृष्टि सतो प्रधान थी तो तुम बच्चे वहां राज्य करते थे। तुम्हारी बुद्धि में ये स्वदर्शन चक्र है। तो आज निरंतर याद में एक तो हुआ मेरा अटेंशन और दूसरा हुआ मेरा स्वदर्शन चक्र। मेरे 84 बर्थ के विशेष जन, ब्राह्मण, देवता, पूज्य, फरिश्ता व निराकार ईश्वर। तुम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। ज्ञान देने वाला एक ही ज्ञान सागर है जिसकी निशानी ये दिलवाड़ा मंदिर है, और फिर अचल गढ़ और गुरु शिखर भी है। ये सारे मेरी आज की स्थिति को दिखा रहे हैं। तुमको मालूम है शिखर चोटी को कहा जाता है। पहाड़ी पर शिव बाबा का मंदिर है जिसके लिए कहा जाता है ज्ञान अंजन सदगुरु दिए, है ना। ज्ञान अंजन किसने दिया? सदगुरु ने दिया। ज्ञान का सागर हुआ ना, ये बिल्कुल एक्यूरेट यादगार है। तुम बैठे भी यहाँ ही हो चोटी पर चढ़ने के लिए। तो चोटी किसकी मानी जाती है? ब्राह्मणों की। तो मैं इस वक्त कहाँ हूँ? अपने 84 बर्थ के हाईएस्ट स्टेज पर हूँ इस वक्त में। हाईएस्ट स्टेज अभी है ब्राह्मण, जब मैं ईश्वरीय संतान बनता हूँ। शुक्रिया बाबा। बाबा कहता, मुझ आत्मा से परमपिता परमात्मा के गले की रुद्रमाला बनने लिए तुमको यहाँ ज्ञान मिलता है। फिर जब तुम अचल स्थैर्यम बनते हो तो तुम जाकर रुद्रमाला बनते हो। अब मुझ आत्मा की जो जर्नी है वो क्या बनने की है? स्थैर्यम यानी स्थिर। और स्थिर मैं बन रही हूँ सिर्फ और सिर्फ साक्षी के अभ्यास से। मुझे ग्राउंडेड बनना है। ग्राउंडेड का अर्थ होता है कुछ भी हो जाए मैं अपने असल स्वरूप को नहीं भूल रहा। जैसे कहते हैं ना, कोई बहुत रिच होता है तो वो कहते हैं ही इज़ अ वेरी ग्राउंडेड माइंड, मतलब भले उसके पास पैसा बहुत है पर वो धरा पर रहता है, यानी वो अपने नैतिक मूल्यों को ना कभी वो छोड़ता नहीं है। वो सभ्य रहता है, वो नम्र रहता है, वो हम्बल रहता है, वो सौम्य रहता है। तो जितनी भी स्थिरता की क्वालिटीज है मुझे आज देखनी है कि स्थिर आत्मा, है ना, ग्राउंडेड आत्मा जिनको हम कहते हैं ये तो धरती से जुड़े हैं। तो इसकी जो क्वालिटीज हैं ये मुझे आज धारण करनी है। ईश्वरीय संतान होते हुए भी उसका ना घमंड है, ना उसका कोई दिखावा है। बस उसे मैं महसूस कर रहा हूँ, और उस महसूसता को मैं बहुत 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 अधिक जी रहा हूँ। मैं दिखावे में नहीं हूँ कि मैंने कितना पुरुषार्थ किया है। मेरा पुरुषार्थ ही स्थिर होना है। तो बाबा मुझे कह रहा, जब तुम अचल और स्थिरियम बनते हो तुम जाकर रुद्रमाला में बनते हो। मेरे लिए, मुझे आत्मा के लिए आज ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मुझे स्थैर्यम अचल बनना है। कैसी भी परिस्थिति हो, अच्छी हो बुरी हो, पर उसका प्रभाव मेरी नम्रता, मेरी मधुरता, मेरी सौम्यता, मेरी सत्यता, मेरी धैर्यता, मेरे मिठास पर उसका प्रभाव नहीं पड़ना। मेरी पवित्रता पर, मेरी शांति पर, मेरी खुशी पर। जो मुझे दादी ने हमेशा कहा कि बच्चे कुछ भी हो जाए खुशी ना जाए, कुछ भी हो जाए बच्चे खुशी ना जाए।
दादी ने हाथ रख कर ये बात जब मुझे समझाई, वही स्थैर्यम है। शुक्रिया बाबा। जब तुम सतो प्रधान बन जाते हो तो तुम बाप के साथ निवास करते हो। ये जैसे डबल पेयर घर है। अभी अभी डबल पेयर घर है। प्रजापिता ब्रह्मा का भी और शिव बाबा भी यहाँ आया है तुम बच्चों को ज्ञान श्रृंगार कराने। यह है बेहद का पियर घर ससुर घर। वह तो हद के होते हैं। कन्या ससुर घर जाकर जेवर आदि पहनती है, उसमें सुख समझते हैं। तुम अभी समझ गए हो कि हम बेहद के बाप के घर में बैठे हैं। ससुर घर जाने के लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों को धारण कर रहे हैं। ये मेरी पूरी तैयारी चल रही है। बाबा मुझे पूरी तरह मुझ मुझ संतान को पूरी तरह तैयार कर रहा है ससुर घर जाने। ससुर घर दोनों ही जाते हैं, मेल भी जाता है फीमेल भी जाता है, क्योंकि दोनों एक नए जीवन में प्रवेश करते हैं और वो नए जीवन दोनों के लिए अनजानी होता है। ना ना ही मेल ने पहले ये फील किया है कि शादी क्या होती है, और ना ही फीमेल ने पहले फील किया। तो ससुर घर जाने की तैयारी तो दोनों की ही होती है। और बाबा मुझे कह रहा है कि वहाँ कैसे होते, श्रृंगारित होते ना। वहाँ पर हम जो हमने सीखा है, जो हमने जाना है, उन सबको हम वहाँ पे व्यक्त कर पाते हैं। इसीलिए ये लाइन भी आती है कि आपके मम्मी ने क्या सिखाया आपको, आपके पापा ने क्या सिखाया आपको। ये दोनों ही बोलते हैं, मेल भी बोलते हैं फीमेल भी बोलते हैं। तो अभी मैं बाबा की पालना में हूँ। मैं वो सारे ज्ञान रत्न अपने अंदर भर रही हूँ। एक एक जो बाबा ने आज मुझे एक पॉइंट कहा है कि मुझे अटेंशन में रहो, किस संग में हो, किस भोजन के संग में हो, है ना, किस व्यक्ति के संग में हो, किस परिस्थिति के संग में हो। एक परिस्थिति है, उसमें कुछ पॉजिटिव भी है और कुछ नेगेटिव भी है। मैंने किसको पकड़ के रखा हुआ है, नेगेटिव को कि पॉजिटिव को। तो मेरा संग वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं झूठ का बार बार संग करती हूँ या सत्य का संग करती हूँ। माना मैं कहीं 5 मिनट लेट होने वाली हूँ, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, कहाँ हो आप, बस में पहुँच गए। मैंने किसका संग किया, मैंने तो झूठ का संग किया। तो ऐसे मुझे अपने संग का ध्यान रखना है। और दूसरा, अपने निरंतर याद को पक्का करने के लिए मुझे ये समझना है कि यादगार का समय चारों युगों में कैसे कैसे मैंने चला है, मेरी क्या चलन रही है, क्या क्या मैंने जन्म लिए, वो यादगार का समय भी है अभी। और उससे भी ऊपर अभी बाबा मुझे स्थिर बनाने आए। तो स्थिरता सतयुग की सबसे बड़ी क्वालिटी हो गई, स्थिर होना, ग्राउंडेड होना। 21 जन्मों के लिए बाबा मेरी झोली भर रहे हैं, परंतु तीव्र वेगी इतने नहीं है। सतो प्रधान को तीव्र वेगी कहा जाता है। कोई सतोगुणी और कोई अब तक भी रजोगुणी है। ये बाबा मुझे ही इंडिकेट कर रहा है कि कोई तो सतोगुणी हो गया जिसने तीव्र वेग से सब एक्सेप्ट कर लिया। बाबा ने कहा मैंने उतार लिया, बाबा ने कहा मैंने उतार लिया। जैसे दादियाँ, जैसे मम्मा, जैसे बाबा, ये सब हो गए तीव्र वेगी। और हम क्या हो गए, रजोगुणी, थोड़ा थोड़ा करते, थोड़ा थोड़ा तो एंजॉय करते, इधर बनाते इधर खा लेते, इधर पकाते इधर खा लेते, उसको यूज कर लेते हैं, नाम मान शान जो कुछ भी उसको यूज करते। 3 प्रकार के पुरुषार्थी होते हैं, आज बाबा ने मुझे बताया। ऊंचते उच्च पुरुषार्थी सदैव बुद्धि में एक बाप को ही याद रखते हैं। ऊंचते उच्च है वह बाप। अभी तुम जानते हो हम बच्चे बेहद सुख में जा रहे हैं, तो उनके लिए पुरुषार्थ भी बहुत अच्छा करना पड़े, बेहद का पुरुषार्थ करना पड़े, हद का पुरुषार्थ नहीं। अमृत वेला कर लिया, मुरली कर ली, बुक्स पढ़ लिए, ये हुए हद के पुरुषार्थ। खाने पीने में ध्यान रख लिया कि यहाँ पे प्याज लहसुन नहीं खाना है, हाँ ये सब क्या आ जाएगा, मेरे हद के पुरुषार्थ में आ जाएगा। हाँ कपड़े मैंने साधारण पहने, मैं साधारण रीति रह रही, ये सब हुआ साधारण पुरुषार्थ। बाबा कहते बेहद का पुरुषार्थ, जब मैं अपने कर्मेंद्रियों प्रति भी बहुत अटेंशन में हूँ। आत्मा कहती है मैं इन ऑर्गन्स
बाबा कह रहा, आत्मा कहती है मैं आयरन एज में आ गई हूँ, अब परमपिता परमात्मा मिला है। कहते हैं बच्चे तुमको यहाँ पुरुषार्थ कर गोल्डन एज में जाना है। अब जब ऐसी अवस्था हो जाएगी तब गोल्डन एज में आएंगे। तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान भी सबको बनना है, तुम्हारा पार्ट ही सतयुग में है, इसलिए तुम सतो प्रधान बनते हो। बाबा ने मुझे कहा मैं बनती हूँ, तो मैं ये स्वीकार करती हूँ। परंतु जाना तो सबको है ना, सबको नंबरवार रुद्रमाला में आना है। ये रुद्रमाला कितनी बड़ी है फिर, है 8 और 108 रत्नों की वैजयंती माला, विजयी आत्मा, हर पल का विजयी। और आज हर पल का विजयी वही मैं मुझ आत्मा को बाबा कह रहा, जिसकी बुद्धि में हर पल बाबा है। बाबा से बुद्धि हट ही नहीं रही, वही हो गई मैजंती माला जो विष्णु के गले में दिखाते हैं। तुम्हारी यादगार कितना एक्यूरेट दिलवाला मंदिर बना हुआ है। नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर राजाई दिखाते हैं, और मंदिर में मुख्य जगदम्बा का भी नाम है। तो अभी मेरी तपस्या बहुत ज़रूरी है, और आज मेरी तपस्या भी एक ही है कि मेरी चेकिंग होती रहे, मैं स्वयं को देखता ही रहूं कि मैं किसको ध्यान में रख के कार्य कर रहा हूँ। जैसे कि मुझे मान लो एक कप चाय बनानी है, तो मेरी बुद्धि में क्या है, मैं परिवार के लिए चाय बना रही हूँ, मेरी बुद्धि में है कि मैं तो अपने बाबा के लिए चाय बना रही हूँ, और मेरे बाबा के ये सारे गुण और सारी शक्तियाँ इस चाय में घुल रही हैं, और मैं बाबा के बच्चे को ही चाय पिला रही हूँ। मेरी बुद्धि में और कुछ है ही नहीं, कोई परिवार, कोई संबंध, कोई संपर्क, कोई रिश्ता, कोई नाम ही नहीं। सिर्फ यही बुद्धि में है कि ये बाबा की सृष्टि है, और इसके परिवर्तन हेतु बाबा ने मुझे चुना है। और जितना मैं हर दृष्टि में, हर कर्म में बाबा के गुणों और शक्तियों को घोल घोल के कर्म करता जाऊं, यही मेरी सबसे बड़ी सेवा, यही मेरी सबसे बड़ी तपस्या है, क्योंकि यही तो मैं भूल जाती। ऊपर में रजाई दिखाते और मंदिर में मुख्य जगदम्बा का भी नाम है। पाठ तो तुम माताओं का है ना, बाप आकर गुरु पद तुम माताओं को ही देते हैं। हाँ मेरा बाप, यहाँ भी मेजॉरिटी माताओं की है, इसलिए भारत माता शक्ति अवतार गाया जाता है। आज बाबा ने मुझे शक्ति अवतार के रूप में देखा है। सेना भी कहा जाता है, क्योंकि आपस में बहुत है ना, तुम देखते हो वृद्धि को पाते रहते हैं। सन्यासी घर बार छोड़ते हैं पवित्र बनने के लिए, रावण राज्य शुरू होता है तो पवित्रता की जरूरत रहती है ना, उस समय हाहाकार हो जाता है। तो जब रावण राज्य दिखाया भी, तो सीता की सेफ्टी सिर्फ एक तिनके में थी। सीता की सेफ्टी वॉज पवित्रता, और कुछ भी नहीं। तो मुझे पवित्रता का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जितना भी हाहाकार हो, मेरी पवित्रता ही मुझे बचाएगी, हर बात से मुझे बताएगी, हर रावण के वार से मुझे बचाने वाली मेरी पवित्रता, मेरे शुभ संकल्प, मेरे शुद्ध संकल्प, मेरी शुभ दृष्टि, मेरी शुभ वृत्ति, मेरे शुभ बोल, मेरे शुभ खान पीन, मेरा शुभ आचरण, मेरा शुभ स्पर्श, मेरे शुभ संस्कार, ये जितने मैं शुद्धता और शुभता में हूँ, शुद्धता व शुभता, यही परमात्म संतान की क्वालिटी है। जैसे दिखाते हैं ना शिव जी के पुत्र गणेश, उनको किसका द्योतक मानते हैं, शुभ और शुद्ध, उन्हें शुभता और शुद्धता का ही द्योतक माना जाता है। हम क्या है, शिव की संतान, तो उस रूप में हम भी क्या हो गए, शुभता और शुद्धता के क्या हो गए, मूर्ति हो गए। यस बाबा, थैंक यू बाबा। तो बाबा कहते अर्थ
अर्थक्वेक आदि हुआ होगा। इतने सब महल आदि कहाँ गए? सब विनाश को पाते हैं, वे सागर में चले जाते हैं। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, ये समझने की बात है। आयरन एज से फिर गोल्डन एज में जाना है। स्वर्ग है तुम्हारा बेहद का ससुर घर, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। पूरा ज्ञान हो, पूरा पुरुषार्थ करें, तब खुशी का पारा चढ़े। अतीन्द्रिय सुख अंत का गाया हुआ है। अतीन्द्रिय सुख अंत का गाया हुआ है। अच्छा बाबा, अंत का गाया हुआ है। तो ये जब मेरी स्थिति स्थैर्यम की, शुभता व शुद्धता की, पवित्रता की जब मेरी स्थिति बनी हुई होगी, तो उस समय होगा मेरा इंद्रियों से परे का सुख। इंद्रियां सुख नहीं दे रही होंगी, क्योंकि उस समय तो विनाश चल रहा होगा। तो बाहर तो हाहाकार हो रहा होगा, पर भीतर कब मैं आत्मा खिंची हुई बाबा के सम्मुख, गुणों और शक्तियों और अपने अपने साक्षात्कार में कि मैं देवता बन रही हूँ, मैं पूज्य बन रही हूँ, मेरी वो स्थिति होगी, मेरी जो स्मृतियाँ होंगी वो इस दुनिया की होंगी ही नहीं। जैसे किसी ने मुझे खींच लिया, जैसे आज बाबा ने मुझे खींच लिया कि बच्चे जो अकेले का योग है, अकेले की मुरली का अध्ययन है, उसे विधि पूर्वक करना सीखो और सिखाओ। पिछाड़ी में तुमको पता पड़ जाएगा कि किस किस ने कितना पुरुषार्थ किया, क्या पद पाएंगे, पिछाड़ी में समझेंगे। जब तक पुरुषार्थ कर गोल्डन एज तक पहुंच जाएंगे, जो नहीं पहुंचते वे फिर सजा खाते हैं। अभी तो कयामत का समय है ना, सबको हिसाब किताब चुकतू कर जाना है। तुम चुकतू करते रहते हो, तुम चुकतू करते रहते हो ज्ञान और योग बल से। हमारे चुकतू करने का तरीका बिल्कुल भिन्न है। गाया भी जाता है, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, क्योंकि विकार में गिर पड़ते हैं। देह अभिमान में आने के बाद ही विकार में गिरते हैं, फिर चढ़ ना सके। देह अभिमान में आने के बाद ही विकार में गिरते हैं, फिर चढ़ ना सके। चढ़ते हैं फिर गिरते हैं, टाइम तो लगता है ना। ऐसा हो नहीं सकता जो सीधा चलता जाए। थोड़ी भी अवस्था अच्छी होती है फिर देह अभिमान आ जाता है, सत्य है बाबा। थोड़ी भी अवस्था अच्छी होती है फिर देवान आ जाता है। महसूसता आती है कोई ग्रहचारी हुई, हाँ जी बाबा, बिल्कुल महसूसता आती है कि कोई ग्रहचारी आ गई। मनसा में तूफान बहुत आते हैं, चढ़ने में तो टाइम लगता है। सो ट्रू बाबा। बाबा रोज समझाते रहते कि बच्चे पढ़ाई रोज पढ़ो, पॉइंट्स दिन प्रतिदिन बहुत मिलती रहती। बाप और वर्षे को याद करो, ये नाटक पूरा होता है, हमको फिर से वर्षा लेना। सतयुग में राजा रानी प्रजा सब होंगे। जैसे कर्म अथवा जो पुरुषार्थ करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। इसलिए मुझे अपने कर्म पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। और कर्म भी कैसे करना है, किसके थ्रू? कर्म हमेशा किसी के थ्रू होता है। जैसे कि अगर मैं मुझे बच्चे को खाना देना है, तो मैं माँ के रूप में खाना दे रही होती हूँ। अगर मुझे मेहमानों को खाना देना होता है, तो मेरा रूप परिवर्तित हो जाता है, उसमें मेरे इफ्स एंड बट्स आने लगते हैं। लेकिन वही अगर बच्चा भोजन मांगता है तो मेरी एकदम ममता उमड़ पड़ती है। यानी हर कर्म हम किसी ना किसी इंटेंशन के साथ करते हैं, तो इंटेंशन मैटर्स। तो इंटेंशन मेरा हर पल क्या हो, मैं ईश्वरीय गुणों व शक्तियों को यूज कर, घोल कर कर्म कर रहे। अब जब मेरे हर कर्म में इंटेंशन सिर्फ यही होगा कि मुझे मेरे बाबा के गुण और शक्तियों को घोल करके ये कर्म करना है, तो मेरे कर्म क्या होते जाएंगे, शुद्ध होते जाएंगे। लक्ष्मी नारायण से ही राज्य शुरू होगा। वह होता है विक्रमाजीत संवत। विक्रमों पर जीत पहनकर तुम अपना राज्य भाग्य लेते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद पाएंगे। विकर्मों पर जब जीत पाएंगे, तभी हम अपना राज्य भाग्य ले पाएंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद पाएंगे। हर एक अपने पुरुषार्थ की रिजल्ट देखते चलो। यानी मुझे अपने पुरुषार्थ की रिजल्ट हर थोड़ी थोड़ी देर में देखनी।
हम कितना पुरुषार्थ करते हैं। तमोप्रधान से सतोप्रधान में जाना है। आत्मा कहती है मुझे पुरुषार्थ करके सूर्यवंशी राजाई पानी। हम तो पूरा पढ़कर बाप को पूरा याद करेंगे। तुमको अभी सारे ज्ञान की रोशनी मिलती है। भविष्य में तुम क्या बनेंगे? बहुत बच्चे गफलत करने के कारण भूल जाते हैं, अवज्ञा भी करते रहते, बेहद बाप की निंदा कराने के निमित्त बन पड़ते हैं, क्रोध के कारण भी कितना नुकसान कर देते हैं। तो जब मैं ईश्वरीय नियमों का पालन नहीं करती, दो बात होती है इसमें। एक तो गफलत हो गई, स्थिति गिरी, और दूसरा जो हमें देख रहे हैं उन पर भी असर होता है, उन पर भी नेगेटिव असर होता है। तो मुझे अपने कर्म पर कितना ध्यान देना है। भविष्य में तुम क्या करेंगे? बहुत बच्चे गफलत करने के कारण भूल जाते हैं, अवज्ञा भी करते हैं, बेहद बाप की निंदा कराने के निमित्त बन पड़ते हैं, क्रोध के कारण भी कितना नुकसान करते हैं। समझते हैं इनमें तो क्रोध का भूत है, इसलिए कामी और क्रोधी से बहुत दूर रहना चाहिए। अब यहाँ जब बाबा मुझे कामी कह रहा है, तो जो आत्माएं इच्छाओं से भरपूर हैं, बहुत इच्छाएं हैं उनके अंदर, और जब वो इच्छाएं पूरी नहीं होती, हम बाबा ने हमें एक सेशन भी कराया था कि क्रोध का जो बीज है वो इच्छा ही होती है। जब वो इच्छा पूरी नहीं होती तभी क्रोध आता है। तो बाबा कह रहा है सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि जो बहुत महत्वाकांक्षी, बहुत इच्छाओं वाले, बहुत ज़्यादा जिनके अंदर बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं लाइफ को लेकर के, तो बाबा कह रहा कि ऐसे कामी लोगों से, क्रोधी लोगों से मुझे बहुत दूर रहना। तो अब मुझे अपनी भी चेकिंग करनी है कि मेरे अंदर कहीं बहुत इच्छाएं तो नहीं पनप रही, क्योंकि इच्छाएं मेरे अंदर क्रोध को जन्म देती हैं, और जब काम और क्रोध मुझ पर हावी हो जाता है तो फिर तो मेरा गिरना निश्चित हो जाता है। तो उनका संग नहीं करना चाहिए। तो मुझे आज ये भी एक अटेंशन रखनी है कि मेरी इच्छाएं कितनी हैं। और सही बात है, इच्छाएं, एक्सपेक्टेशन, ना कि इसको मेरे साथ ऐसे करना चाहिए, टाइम पर ये होना चाहिए ना। तो ये जो चाहिए, इच्छाएं और चाहिए, चाहिए होना चाहिए, ये दो और हैं जो मुझे क्या करते हैं, गिराते हैं। इनका संग मुझे नहीं करना है। होना चाहिए का संग नहीं करना है, इच्छाओं का संग नहीं करना है, और मुझे इच्छाओं का संग नहीं करना है, मुझे होना चाहिए का संग नहीं करना है, मुझे क्रोध का संग नहीं करना है। बाबा मुझसे कहते, संग उनका होना चाहिए जो ज्ञान की टिकलू टिकलू करते हैं, ऐसे नहीं जो झर मुई झग मुई करते, किसी की निंदा करते, उनका संग हो। सिवाय ज्ञान के अब मुझे अपनी भी चेकिंग करनी है कि मेरे अंदर कितनी निंदा चल रही है। सच में बहुत चल रही होती है, इसको ऐसे करना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए, इसको ऐसे थोड़ी बोलना चाहिए। तो ये जो मेरे अंदर निंदा चल रही है, अगर इसका संग मैं करूंगी तो गिरना निश्चित है। सिवाय ज्ञान के कोई बात नहीं सुनना चाहिए। ये बातें भी नामी ग्रामी हैं, दिखाते भी हैं। धूतियों के कारण राम सीता को वनवास मिला। धूतीपना नुकसान कर देता है ना। कपटी लोगों की वजह से ही तो राम और सीता को उन्होंने धूर्तपना किया ना। अपने अपने जो आ, जो मतलब जो उनको वो मिला था, कैकई को, कैकई के साथ उन मंथरा को दिखाया गया, तो सबने क्या करी, धूर्तता करी ना। तो बाबा ने कहा अपनी धूर्तता पर भी बहुत अटेंशन रखना है कि मैं अपने आप को कितना, धूर्तता को समझना है कि वेयर आई एम यूजिंग धूर्तता, और खुद के साथ ही करें। कभी हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये धूर्तता हम दूसरे के साथ करें। जैसे कि दिखाया भी कि अगर उसने करा,
कैकई ने करा, मंथरा ने करा, तो उसका फल किसको मिला? सबसे ज़्यादा तो राम और सीता तो क्या हो गए? वो तो विश्वविख्यात हो गए। वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए उस तपस्या से। उस पूरे एपिसोड से, उन 14 सालों से वो तो और भी नाम और नाम, मान, शान और सब कुछ पाए। पर धूर्ता के वश उनका क्या हुआ? वो लोग का तो एक तो पति भी गया, नाम, मान, शान भी चला गया और इतने बड़े कल्प्रिट के वो भी बन गए, कारण बन गए, तो क्या मिला? तो धूर्तता से क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। और ये धूर्तता मैं अपने साथ कितनी करती हूँ, ये भी मुझे अपनी चेकिंग करनी है। हेयर नो एबल, उल्टी-सुल्टी बातें करने वालों के संग में कभी नहीं फँसना। बहुत नुकसान कर देते हैं। बेहद के बाप से बुद्धि योग तोड़ा देते हैं। पूरा योग नहीं तो फेल हो चंद्रवंशी में चले जाते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि राम राज्य में कोई रावण सीता को चुरा ले गया, नहीं। ये सब गिरावट की बातें हैं। द्वापर से लेकर पुकारते आते हैं क्योंकि गिरते हैं, तब तो भगवान को आना पड़ता है। अगर सद्गति होती तो भगवान को आने की दरकार ही नहीं थी। ये जो बाबा को अभी हर पल मेरे साथ रहना पड़ता है, क्यों? क्योंकि मैं बार बार गिरने की तरफ जाती हूँ, क्योंकि मैं बार बार उस एरिया में चली जाती हूँ जो मुझे बड़ा कंफर्टेबल लगता है। वो कंफर्टेबल में भले मुझे बहुत नुकसान हो रहा, पर चूंकि वो करना सहज हो चुका है, वो मेरी ऑटोमेटेड मोड में चला गया है, तो बाबा मुझे बार बार मेरे उस ऑटोमेटेड मोड से निकालने के लिए हर पल मेरे साथ होता। इसीलिए तो उसको आना पड़ा, और एक सेकंड के लिए नहीं आना पड़ा कि बस दर्शन दिए और चले गए। उसको पूरे 100 वर्ष मेरे साथ बिताने पड़ रहे। सतयुग त्रेता में सदगति है तो कोई भगवान को याद नहीं करते, कोई बुलाते ही नहीं। ड्रामा के राज को, चढ़ती कला उतरती कला को कोई भी नहीं जानते। बाप सम्मुख बैठ समझाते, ये मेरी खुशनसीबी है। सारी दुनिया को तो पढ़ना ही है, पढ़ना नहीं है। पढ़ेंगे वही जो कल पहले पढ़े थे। बाप सावधान करते रहते हैं, इस पढ़ाई से तुम्हारी आत्मा को पता पड़ा है कि हम कितना ऊंचा थे, अब गिरे हैं। बाप कहते हैं पतित से पावन बन, फिर गोल्डन एज में जान। जब हम रोज रोज पढ़ते हैं तभी तो हमें पता चलता है हम कितना गिरे, कितनी बार गिरे। और बाबा ही हमें अपनी मुरली द्वारा खड़े होने की ताकत देता है कि कोई बात नहीं बच्चे, अब फिर से खड़े हो जाओ। बाबा पास्ट को कभी नहीं बात करता है कि कल तूने क्या किया, कल तू कैसी थी। बाबा सीधा आज की बात करता है, देख आज ये बात का ध्यान रख ना। तो बाबा कहता कि सिर्फ ये पढ़ाई ही वो जरिया है जिससे कि मैं धीरे धीरे, भल धीरे धीरे, पर मैं उच्च तरफ ही जाऊंगी, नीचे तरफ नहीं जाऊंगी। पर पढ़ना छोड़ देंगे तो सब छूट जाएगा। याद के बल से एवर हेल्दी, ज्ञान के बल से एवर वेल्दी बनेंगे। जितना याद करेंगे हेल्थ अच्छी होगी, और जितना ज्ञान का मंथन करेंगे तो वेल्थ अच्छी होगी, वेल्दी बनेंगे। पापा ने हमें सिखाया ना कि कैसे एक एक ज्ञान रत्न बनता है मेरे जीवन में। जब वो रत्न बनता है तो मैं वैल्यूएबल बनती हूँ, वैल्यूएबल बनती हूँ तो वेल्थ आता है। पवित्रता का ऑर्डिनेंस निकाला है, पवित्र बनने से ही तुम अमर पद को पाते हो। तुम्हारा विनाश नहीं होता है, बाकी सब विनाश हो जाते हैं, हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगे। मेरा विनाश नहीं होता अर्थात इसका मतलब ये नहीं हमारे शरीर का विनाश नहीं होता। बाबा मुझे कह रहा तुम्हारा विनाश नहीं होता, यानी तुमने जो अभी इस संगम युग में जितनी भी प्राप्तियां की हैं, जितने ज्ञान रत्न, जितने गुण, जितनी शक्तियां, सब जो धारण करी हैं उनका विनाश नहीं होता, बाकी सब विनाश को जाते हैं। शिव बाबा कहते हैं पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे, नहीं तो फिर सजाएं खाकर जाएंगे। कितना बड़ा ऑर्डिनेंस है, अभी बाबा ने ऑर्डिनेंस निकाला है। बस एक बात, जैसे कहते हैं ना, अनाउंसमेंट कर दी है, यही होने वाला है। क्या होने वाला है? पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेंगी। तुम समझते हो बरोबर विनाश सामने खड़ा है, इसलिए हमको मजबूत हो जाना है। किस्म किस्म की पॉइंट्स बाबा सुनाते रहते हैं, सुननी चाहिए। अगर सुनेंगे नहीं तो माला में आ नहीं सकेंगे। माला में नंबर वार आते हैं। बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए, अच्छे स्टूडेंट अच्छी तरह पढ़ाई में लग जाते हैं। बाबा सेंटर का रिजल्ट रजिस्टर भी मांगते हैं। बाबा सबको खबरदार भी करते हैं, पढ़ना ज़रूर है, इसमें कोई कारण दे नहीं सकते। टाइम तो बच्चों को बहुत है,
8 घंटा भी गवर्नमेंट की नौकरी करो, बाकी टाइम में मेहनत करनी है। बाकी टाइम में मेहनत करनी है। ये तो बाबा हमें एक फ्रीडम देता है, बट हमें ये नौकरी करते हुए भी, हर कर्म को करते हुए भी, कर्म करने से पहले ही मुझे ये देख लेना है कि ये कर्म जो मैं करने जा रही हूँ, पहली चीज़, मैं ईश्वरीय संतान ये कर्म करने जा रही हूँ। मैं ईश्वरीय गुणों और शक्तियों को यूज़ करके ये कर्म करने जा रही हूँ। ख़्याल करना है सारे दिन में हम बाबा की सर्विस में कितना समय रहा, बाबा की याद में कितना समय रहा। कोई बच्चों का चार्ट आता है, परंतु वह चार्ट जब सदैव के लिए रहे, ऐसे भी नहीं बाबा एक-एक का बैठ देखेंगे। ये फिर सेंटर की ब्राह्मणियों का काम है। ब्राह्मणियों में भी नंबरवार है, गोल्डन एज में कोई पहुँची ही नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड। ब्राह्मणियाँ भी नंबरवार हैं, गोल्डन एज में कोई पहुँची नहीं है, उसमें अजून समय पड़ा है। कोई तो और ही श्रीमत पर चलने के ना चलने के कारण खिसक पड़ते हैं, फिर उनकी कोई मान भी नहीं देता, कोई भी उनको पसंद भी नहीं करता। तुम बच्चों को दुनियावी बातें बिल्कुल नहीं करनी। कोई झरमुई झगमुई करते तो समझो हमारा दुश्मन है, ये हमको गिराने वाला है। फालतू बातें नहीं करनी, अपने को देखना है कहाँ तक पहुँचे। सद्गुरु एक बाप है, उसमें ये ज्ञान भरा हुआ है। तुमको तो ऊपर गुरु शिखर परम धाम में जाना है। ये सब ज्ञान की बातें हैं, पहाड़ आदि की कोई बात नहीं। सबसे पार चले जाना है, इन बातों को कोई जानते ही नहीं। तो मेरी बुद्धि गुरु शिखर पर हो, मेरी बुद्धि दिलवाड़ा मंदिर पर हो, मेरी बुद्धि ज्योतिर्लिंगम पर हो। मेरी बुद्धि को हर पल, हर कर्म में, हर बात में सिर्फ बाबा की स्मृति रहे। मुझे ये पुरुषार्थ करना है। ये सब ज्ञान की बात है, पहाड़ आदि की कोई बात नहीं है। सबसे पार चले जाना है, इन बातों को कोई जानते ही नहीं। बाप कहते हैं पहले सतो प्रधान थे, अब तुमको सतो प्रधान बनना है। तो हम थे और उसमें बनना है, तो उसमें बाबा कहता कि मेहनत कम है। अगर हमें पता है मैं तो थी ही ना, बस मुझे अब धीरे से बनना है। और एक होता है हमने कभी वो स्वाद ही नहीं चखा है, तो वो बनना बहुत मुश्किल होता है। बहुत है जिनको ये भी निश्चय है कि पूरा योग नहीं है। जैसे ड्राइविंग हम लोग सीखते हैं, तो कहते हैं अगर आपने साल भर भी ड्राइविंग नहीं करी है ना, थोड़ा सा हम प्रैक्टिस करते हैं, वापस से हम ड्राइविंग करने लगते हैं। ऐसे आपने अगर कोई कला सीखी है, डांस सीखा है, गाना सीखा है, कुछ भी सीखा है, और आपने फिर सालों करा नहीं, लेकिन जिस दिन भी उसकी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, हम वापस से उस स्थिति में आ सकते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस से। ऐसे ही बाबा कह रहे तुम ही तो प्रधान थे, तुम्हें ही बनना है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है इस संगम युग पर। बहुत है जिनको यह भी निश्चय नहीं, पूरा योग नहीं, दूसरों को समझाते हैं उन्हों का कल्याण हो जाता है। ऐसे नहीं वे कल्याण करते, नहीं, वे तो अपने भाग्य अनुसार राज को समझ जाते हैं। ऐसे बहुत है जो ब्राह्मणी से भी तीखे चले जाते हैं। कई बच्चे में अभी तक देह अभिमान बहुत है, पिछाड़ी में देह भी याद ना रहे। सन्यासियों में भी कोई विरले ऐसे होते हैं जो बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं और सन्नाटा हो जाता है, फिर भी गृहस्थियों के पास जाकर जन्म लेते हैं, फिर श्रेष्ठाचारी बनने के लिए जंगल में चले जाते हैं। माया का राज्य है ना, यह चक्र कैसे फिरता है उनको भी समझना है। बहुत बच्चियां हैं जिन्होंने बाबा को कब देखा भी नहीं है, तो भी याद करती रहती हैं, तो जरूर उच्च पद पाएंगे ना। तो हम बच्चों ने भी, मुझ आत्मा ने भी बाबा को साकार रूप में तो नहीं देखा, पर फिर भी बाबा मुझे कह रहा है कि मैं जरूर उच्च पद पाऊंगी। मन और बुद्धि से उन्हें देखते रहते, सारा पुरुषार्थ का खेल है ना। कोई तो रात दिन बहुत मेहनत करते, तुम जानते हो इस पते दुनिया में, इस ही शरीर में तुमको सतो प्रधान बनना, टाइम लगता है पावन बनने में। जब तक ये दुनिया है, ये पढ़ाई है, तब तक पढ़ना है। जहाँ तक जीना है वहां तक पीना है, ताकि कर्मातीत अवस्था में चले जाएंगे। तो मुझे ज्ञान अमृत पीते रहना है। पीते रहने का अर्थ भी मुझे आज सोचना है। पीने का अर्थ क्या होता है? एक हुआ मैं पानी देख रही हूँ, ऐसा हुआ कि मैं मुरली पढ़ रही हूँ और फिर मैंने उसे अपने कर्मों में घोल लिया, तो क्या हो गया कि मैंने उसको पी लिया। तभी मैं कर्मातीत अवस्था में
पहुँच पाऊँगी। इस देह से, दुनिया से बिल्कुल ममत्व निकल जाए। राजा-रानी बनने में मेहनत है। जो पढ़ेंगे वे दिल रूपी तख्त पर बैठेंगे। अंदर में समझते हैं, कहाँ तक मददगार हैं। अंदर में मुझे ये भी चेकिंग करते रहना है कि मैं बाबा की मददगार कहाँ तक हूँ, कहाँ तक मैं उनकी मदद कर पाती हूँ। बेहद का बाप अवस्था देख प्यार करेंगे ना। बाप कहते हैं अपना कल्याण करना चाहिए। बाबा कहते हैं अपना कल्याण करना चाहते हो तो श्रीमत पर चलो। ऐसा काम नहीं करो जो दूसरों को नफरत आ जाए। बॉक्सिंग है ना, तुमको इस युद्ध में कितना टाइम लगता है। अच्छा, तो इस युद्ध को धीरे धीरे मुझे समाप्त करना है। ये मुझे पुरुषार्थ करना। मीठे मीठे ज्ञान गुलजारी, ज्ञान योग के पुरुषार्थी बच्चों को, मीठे मीठे ज्ञान गुलजारी, ज्ञान योग के पुरुषार्थी बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को रूहानी माता पिता बाप दादा को याद और प्यार भरी नमस्ते और गुड मॉर्निंग। हमें ज्ञान गुलजारी बनाने वाले, हमें ज्ञान योग के पुरुषार्थी बनाने वाले ऐसे माता पिता बाप दादा को दिल से याद और प्यार भरी नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया शुक्रिया मीठी मुरली, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है अपनी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरकर अपना श्रृंगार करना। तो मुझे आज देखना है कि आज मैंने कौन कौन से रत्न धारण किए। अगर वो रत्न मैंने धारण कर लिए यानी मैंने इतने ज्वेलरी अपने पास इकट्ठी कर ली। अतीन्द्रिय सुख के लिए बुद्धि को ज्ञान से भरपूर करना है। धूतीपना बहुत नुकसान करता है, इसलिए ज्ञान के सिवाय कोई भी बात सुननी सुनानी नहीं। उल्टी बात सुनाने वालों के संग से बहुत दूर रहना है। आज का वरदान है, बाबा कहते सर्व प्राप्तियों की खुशी में उड़ते हुए मंजिल पर पहुंचने वाले स्मृति स्वरूप भव। ब्राह्मण जीवन में आदि से अब तक जो भी प्राप्तियां हुई हैं उनको लिस्ट स्मृति में लाओ तो सार रूप में यही कहेंगे कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मण जीवन में, और ये सब अविनाशी प्राप्तियां हैं। इन प्राप्तियों की स्मृति इमर्ज रूप में रहे, अर्थात स्मृति स्वरूप बनो तो खुशी में उड़ते मंजिल पर सहज ही पहुंच जाएंगे। प्राप्ति की खुशी कभी नीचे हलचल में नहीं लाएगी, क्योंकि संपन्नता अचल बनाती है। सर्व प्राप्तियों की खुशी में उड़ते हुए मंजिल पर पहुंचने वाले स्मृति स्वरूप भव। तो मुझे अपनी स्मृति में प्राप्तियां रखनी। तो मेरे पास मेरी बुद्धि में एक और बाबा ने आज हमें कार्य दिया है कि मेरी बुद्धि में लिस्ट होनी चाहिए प्राप्तियों की, कि जब से बाबा मुझे मिला है मुझे क्या क्या प्राप्ति हुई है। ये भी मुझे क्या करेगी, संपन्नता की ओर लेके जाएगी। स्लोगन है बिंदु स्वरूप की स्मृति में रहने के लिए ज्ञान गुण धारणा में सिंधु बनो। जितना मैं ज्ञान गुण धारणा में सागर बनूंगी मेरी बिंदु स्मृति उतनी ही पक्की हो जाएगी। अगेन एक विधि बाबा ने सम्मुख रख दी मेरे कि मैं गुणों का, धारणाओं का और ज्ञान का जो सागर है उसको जितना पीऊंगी उतना मेरी स्थिरता, बिंदु रूप यानी स्थिर, अचल, अडोल, साक्षी, ये सब कुछ मेरे अंदर पक्का होता जाएगा जितना मैं गुण और धारणा और ज्ञान को पीती जाऊं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया तेरा तुझको अर्पण है। ओम शांति।